सुबह की सुनहरी किरणें गांव में फैल रही थीं। तालाब चमक रहा था, खेत लहरा रहे थे और जानवर खुशहाल जीवन में लौट चुके थे। लेकिन टोनी की आंखों में अब भी उत्सुकता और बेचैनी थी। उसने रात को मिले उस नीले पंख और आसमान में बने नक्शे को याद किया। नक्शा हवा में नहीं था, बल्कि अब उस पंख में ही समा गया था। जब भी टोनी पंख को छूती, नीली चमक उठती और नक्शे की तस्वीर सामने आ जाती। नक्शे में एक लंबी नदी दिखाई देती थी, जो पहाड़ों के बीच से गुजरती और अंत में एक विशाल गुफा तक पहुंचती। कछवा दादी ने नक्शे को देखा और धीरे से बोली, "ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसे सपनों की गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां एक क्रिस्टल घंटी है। जो भी उसे बजाता है, उसके गांव पर कभी अंधेरा नहीं छा सकता। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है।" टोनी के पंख उत्साह से फड़फड़ाए। "तो हमें वहां जाना होगा। गांव की सुरक्षा सिर्फ एक मोती से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत से होनी चाहिए।" तोता हंस पड़ा। "लगता है हमें नया सफर शुरू करना ही होगा।" खरगोश उछल पड़ा। "अब तो मैं और भी तेज दौड़ सकता हूं, मैं भी साथ हूं।" इस तरह नई यात्रा की तैयारी शुरू हुई। तीनों दोस्त नक्शे के बताए रास्ते पर चल पड़े। पहाड़ों की ओर जाते हुए उन्हें सबसे पहले मिली एक चौड़ी और गहरी नदी। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, जैसे किसी ने उसकी लहरों में गुस्सा भर दिया हो। खरगोश ने घबराकर कहा, "हम इसे कैसे पार करेंगे?" तोता ऊपर उड़ गया और बोला, "देखो, उधर कुछ लकड़ी के तने हैं, हम उनसे पुल बना सकते हैं।" तीनों ने मिलकर कोशिश की। टोनी छोटी छोटी टहनियां लाकर रखती, खरगोश लकड़ियां धकेलता और तोता ऊपर से दिशा दिखाता। आखिरकार उन्होंने एक छोटा पुल बना लिया। लेकिन जैसे ही वे पार करने लगे, नदी से एक विशाल मगरमच्छ निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और दांत तलवार जैसे। मगरमच्छ गरजा, "कौन मेरी नदी पार कर रहा है?" टोनी ने साहस से कहा, "हम शांति के लिए जा रहे हैं, हमें रोको मत।" मगरमच्छ हंसा, "हा हा हा, शांति मेरे लिए क्या? अगर आगे जाना है तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर सही जवाब दिया तो जाने दूंगा, वरना नदी में खींच लूंगा।" उसने पूछा, "ऐसी कौन सी चीज है जो अदृश्य है पर हमें हर पल घेर कर रहती है?" तोता सोच में डूबा। खरगोश डर से कांप रहा था। टोनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "वो है हवा।" मगरमच्छ की आंखें फैल गईं। "सही जवाब," उसने गरजते हुए कहा और नदी में डूब गया। पुल सुरक्षित हो गया और तीनों आगे बढ़ गए। नदी पार करने के बाद वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पहुंचे। यहां बर्फ जमी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। तीनों ठिठुरकम हुए आगे बढ़े। रात को उन्होंने एक गुफा में शरण ली। लेकिन जैसे ही नींद आई, सबको अजीब सपने आने लगे। टोनी ने देखा उसका गांव फिर अंधेरे में डूब गया है। तोते ने देखा उसके पंख काले हो गए हैं और उड़ना बंद हो गया है। खरगोश ने देखा वो अपनी तेज दौड़ भी भूल गया है। तीनों डर कर जाग उठे। गुफा की दीवार पर एक परछाई खड़ी थी, एक काली आत्मा। उसने धीमी आवाज में कहा, "अगर तुम सपनों की गुफा तक पहुंचे तो अपने सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो?" टोनी कांपते हुए बोली, "हां, हम तैयार हैं। हम डर से भागेंगे नहीं।" आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई। लेकिन उसके बाद सबकी आंखों में हिम्मत और बढ़ गई। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः नक्शे में दिखाई गुफा तक पहुंचे। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर चमकते हुए चिन्ह बने थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा। अंदर जाते ही हवा बदल गई। गुफा की दीवारें चमक रही थीं, जैसे तारों से भरी हों। बीच में एक ऊंचा मंच था और उस पर टंगी थी क्रिस्टल घंटी। तीनों की आंखें चमक उठीं। टोनी उड़कर मंच तक पहुंची और घंटी के पास बैठ गई। लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। अचानक धरती फटी और एक विशाल काला सांप निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सांप फुफकारा,
ये घंटी मेरी है, कोई इसे नहीं छू सकता। तोता बोला, हम पीछे नहीं हटेंगे। खरगोश गरजते हुए आगे बढ़ा। टोनी ने साहस से कहा, हम एकता से तुम्हें हरा देंगे। तीनों ने एक साथ हमला किया। तोता ऊपर से चोंच से वार करता, खरगोश तेजी से इधर उधर भागकर ध्यान भटकाता और टोनी अपने पंखों से रोशनी बिखेरती। सांप गरजता रहा, लेकिन दोस्ती की ताकत के सामने उसकी शक्ति कम पड़ गई। आखिरकार वो चीखते हुए गुफा की गहराई में गिर पड़ा। टोनी ने धीरे से क्रिस्टल घंटी बजाई। डिम। आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा पहाड़ गूंज उठा। गांव तक उसकी गूंज पहुंची और हर जगह उजाला फैल गया। क्रिस्टल घंटी की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। गांव के ऊपर का अंधेरा हट गया। तालाब, खेत और पेड़ पौधे और भी हरे हो गए। गांव वाले खुशी से भर गए। सबने टोनी, तोते और खरगोश का स्वागत किया। कछुआ दादी ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि हिम्मत और दोस्ती में है। टोनी मुस्कुराई। ये सिर्फ हमारे गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। उस रात टोनी ने क्रिस्टल घंटी के पास नींद ली। अचानक घंटी से एक हल्की रोशनी निकली और फिर से नक्शा दिखाई देने लगा। इस बार नक्शे ने और भी दूर का रास्ता दिखाया, समुद्र पार एक रहस्यमयी द्वीप की ओर। टोनी चौंक गई। उसने सोचा, तो ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, असली यात्रा तो अब शुरू होगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, चलो अगली सुबह ही निकलते हैं। तोता हंसा, अब तो हम अंधकार से लड़ने वाली टीम बन चुके हैं। टोनी ने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, उम्मीद और हिम्मत की। आप लोगों ने देखा कि टोनी की बुद्धि और उनके दोस्तों के बल पर टोनी ने अपने गांव को फिर एक बार बचा लिया। टोनी ने आसमान की ओर देखा तो फिर उसे पंख चमका और उसे और सीजन 3 यानी कि भाग 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें।